क्लास 11th का एक्सरसाइज 13.1 का आपके चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसे बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, कॉसेक x माइनस कॉट x। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉसेक x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड साइन x, ये फॉर्मूला होता है, माइनस कॉट x के बदले में क्या लिख सकते हैं आप, कॉस x डिवाइड साइन x, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, आप फिर लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो साइन x का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो कितने होंगे, साइन x ही होंगे। तो साइन x है तो साइन x है, तो क्या बचा मेरा 1 माइनस साइन x है, साइन x है तो क्या बचा मेरा कॉस x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, लिखिएगा आप लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कॉस x है तो कॉस x लिखिएगा, डिवाइड x लिखिए, इंटू दीजिए, फिर x लिखिए। ठीक है, डिवाइड साइन x है तो साइन x के बदले में आपको क्या लिखना है, साइन x ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो साइन x आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, साइन x कट जाएगा तो क्या बचा 1, माइनस है तो माइनस साइन x है कट गया तो क्या बचा cos x बच गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, 1 माइनस cos x लिखना है, नीचे भी x लिखिएगा, इंटू दीजिएगा, ऊपर भी x लिख दीजिएगा। ठीक है, दोनों कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे क्वेश्चन पर 1 माइनस cos x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हैं नीचे x और फिर x, ठीक है, ऊपर में x, डिवाइड दीजिएगा, साइन x लिखा हुआ है तो साइन x लिखिए, फिर आप डिवाइड का साइन दीजिए, x लिखिए, फिर इंटू दीजिए, फिर x लिखिए। ये आपको पता ही है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड x इजकल टू क्या होते हैं 1, ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो इसके बदले में स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये x से ये x कट गया और यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 1 बच गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए जल्दी से, 1 है तो 1 माइनस कॉस x का वैल्यू कितने होते हैं, यानी कॉस लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0 तो 0, डिवाइड x है तो x की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 कह रहा है तो आप 0 रख दीजिए x की जगह, डिवाइड क्या बचेगा नीचे, इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 1 हो जाएंगे। तो 1 इजकल टू, देखिए 0 से 1 माइनस कॉस x में डिवाइड दीजिएगा तो 0 होता है, या आप यूँ भी कह सकते हो कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होते हैं, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो गया। ठीक है, और फिर 0 को 0 से घटाएं 0, यानी किसी भी तरीके से इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको 0 आंसर आएंगे और नीचे क्या बच जाएगा 1, यानी डिनोमिनेटर जब मेरा 1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि मैंने सही किया हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 0, और यही हो गया हमारा आंसर। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइड x माइनस पाई बाई 2। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, x का वैल्यू पाई बाई 2 अगर हम रखेंगे तो मेरा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाएगा तो ऐसे तो हमें करना नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये रफ में देख लीजिए आप यहाँ पर कि x माइनस पाई बाई 2 को आप क्या कर लीजिए, सीधा y मान लीजिए, y ले लीजिए, तो x के वैल्यूज़ हमारे क्या हो जाएंगे, y प्लस पाई बाई 2 हो जाएंगे, यही तो हमारे हो जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया स्टूडेंट मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि लिमिट लिखिए x टेंड्स टू पाई बाई 2
और यहाँ पर tan 2 है तो आपको लिखना है tan 2 और x की जगह आपको क्या लिखना होगा स्टूडेंट, y प्लस पाई बाई 2। ठीक है, क्या लिखना है स्टूडेंट, y प्लस पाई बाई 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। डिवाइड x माइनस पाई बाई 2 को आप क्या लेट किए हो, x माइनस पाई बाई 2 को आप क्या लेट किए हो स्टूडेंट, y। तो नीचे क्या लिखना है आपको, y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना होगा बताइए। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान में रखिएगा, तो अगर x का वैल्यू, अगर आप स्टूडेंट y की जगह y रख रहे हो स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप x माइनस पाई बाई 2 को आप y अगर मान लेते हो तो आपके y का वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो y के वैल्यू क्या होंगे स्टूडेंट, अगर पाई बाई 2 देख लीजिए आप यहाँ पर थोड़ा, x माइनस पाई बाई 2 इजकल टू वाई, तो y के वैल्यू क्या आएंगे, यानी कि x के वैल्यूज़ क्या हैं, पाई बाई 2 हैं। तो आप यहाँ पाई बाई 2 रखिएगा, माइनस पाई बाई 2 रखिएगा, तो y के वैल्यू क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 0, यानी कि y के वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा लिमिट y होगा, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी y होगा टेंड्स टू क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिखना होगा स्टूडेंट tan 2 और x की जगह आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, y प्लस पाई बाई 2 डिवाइड x माइनस पाई बाई 2 को आपने क्या लेट किया है, x माइनस पाई बाई 2 को आपने y लेट किया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, अब आप बताइए। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, लिमिट y टेंड्स टू 0, तो tan लिखेंगे हम, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2y, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में बताइए स्टूडेंट क्या बचेगा, पाई बचेगा, यही तो बचेगा। डिवाइड क्या है y, तो y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट y टेंड्स टू 0, यानी कि अब आप ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस वाई इजकल टू क्या होंगे फॉर्मूला, tan थीटा होंगे। और tan थीटा स्टूडेंट, tan थीटा आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस पाई इजकल टू tan थीटा, यहाँ है tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इजकल टू क्या होते हैं tan थीटा, ये फॉर्मूला मैं लिखा हूँ यहाँ, तो लिखिएगा आप tan, और थीटा की जगह क्या है जी 2y, तो आपको लिखना है 2y, डिवाइड क्या लिखना है आपको, y लिखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आप ध्यान दीजिए, इस एंगल में क्या है 2 है, तो आपको यहाँ भी 2 लिखना है, और जब आप यहाँ 2 लिखिएगा तो आपको ऊपर में भी 2 लिखना होगा। ठीक है, लिखते हैं वैसे, समझ में आ गया स्टूडेंट। जब यहाँ 2 है तो आपको एंगल में भी यहाँ नीचे भी 2 लिखना होगा, और जब नीचे लिखिएगा तो ऊपर में भी 2 लिखना होगा स्टूडेंट। कटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे नंबर पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होंगे 1 होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 है तो 2, और ये tan थीटा, अब ये फॉर्मूला होता है ना साइन x डिवाइड x इजकल टू 1, तो आपको पता है जब इसका वैल्यू है 1 तो tan थीटा डिवाइड थीटा, यानी क्या होगा इसका वैल्यू, यही इसी फॉर्म में है, ये जो है इसी फॉर्म में है, तो इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसके बदले में भी हम क्या लिखेंगे, इंटू देकर 1 लिखेंगे। ये 2 हो गया और इसके बदले में मैंने 1 लिख दिया, तो 2 1 ज़ा 2, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया।
ये क्वेश्चन नंबर 22 मैंने स्टूडेंट कंप्लीट हो गया आपके। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।